चाहे वो किसान आंदोलन में किसान खड़े हुए हो, किसानों को, ये तो आपने सुना होगा ना, ये तो आपके भी चैनल पे चला था कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तान से कनेक्शन है, चैनल पर नहीं चला था। नहीं विजय राठी जी, चैनल पे ऐसा कुछ नहीं चला था। ये कैसी बात, चैनल पे चला था, चैनल पे चला था। जितना बीजेपी के नेताओं ने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, आप लोगों ने सब दिखाया वो। नहीं, ये तो आंदोलन जीवी बैठे हैं यहाँ। मुझे एक बात बताइए, विजय शर्मा पहले जवाब दें, विजय शर्मा आप जवाब दें। बाद में किसान हितैषी हो गए। 1-2 सेकंड में बोल दूं, अभी जेनजी का जब चल रहा था उसमें सरकार ये बोल रही थी, आप लोग ही जोड़ रहे हैं जेनजी से, विपक्ष ही जोड़ रहा है जेनजी से। अरे विजय शर्मा बोलिए। चाइना से कनेक्शन बताया था जेनजी का। बाद में वो कहे कि अरे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, मुझे एक बात बताइए ना, छात्रों की मांगे मानी गई कि नहीं मानी गई? छात्रों से मिले, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन फिर भी आपको उसमें अपनी राजनीति तलाशनी है। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। गन चलाने के जो पैलेट गन कश्मीर में भी बैन, विजय शर्मा जवाब दीजिए, इतना वक्त नहीं है। जी इनसे पूछिए विजय राठी जी से। एक मिनट योगेंद्र यादव, कोई ऐसा आंदोलन है जहां नहीं पाए जाते हैं? तो आंदोलन जीवी ने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे विजय राठी बताओ ना, देश का कौन सा आंदोलन है जिसमें योगेंद्र यादव नजर नहीं आते हैं? किसान आंदोलन में के बाद में उनका वीडियो अवेलेबल है, खुद कहते हैं हमने तो जमीन तैयार करके दी थी विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो खेती नहीं कर पाए। तो ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति जो इस तरह की घिनौनी बातें करता हो, आम आदमी पार्टी में उसने अपनी स्वराज पार्टी खुद बनाई थी, वो आदमी कैसे इस तरह से कह सकता है ऐसी बातें? अराजक बातें कहने का योगेंद्र यादव जी किसके साथ खड़े हैं? आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था कि अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बताएं। तो मुझे एक बात बताइए, मनमोहन सिंह सही थे या फिर पी चिदम्बरम सही है जो खुद को अब बता रहे दिमागी नक्सली? कांग्रेस की सोच है क्या दरअसल? कांग्रेस की सोच सिर्फ और सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की रही है हमेशा से, और आज भी वो आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अपनी पार्टी आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं रोशनी जी, पार्टी पीछे होती जा रही है। मेरी आवाज पहले तो म्यूट नहीं की जाएगी, मैं पूरा जब तक बोल नहीं लूंगी इस टाइम्स नाउ नव भारत के चैनल पे, तब तक मेरी आवाज म्यूट नहीं की जाएगी, ना ही स्लो की जाएगी। मैं पूरा बोल लूंगी, अच्छा। तब उसके बाद मेरा आवाज, क्योंकि आपके चैनल पे मैंने ये देखा है कि जहाँ पे मैं सरकार की बात करने लगती हूँ, सरकार के सच्चाइयाँ सामने लाने लगती हूँ, जब तक मैं बोलूंगी। रोशनी मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। कर दी जा रही है क्योंकि कोई म्यूट नहीं कर रहा आपको। एंकर पूछ ले, नहीं होती है, मैं इसीलिए पहले बोल रही हूँ सवाल। रोहित पहले रोशनी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर रोहित में आती हूँ आपके पास। रोशनी बोलिए। जैसे लोगों की वजह से ही मैंने बोला कि मेरी रोशनी बोलिए, कंप्लीट करूंगी मैं। आज सावन का सोमवार है, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आती हूँ। सभी चैनल वासियों को, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला था, आप क्या बोलते हो बीच में? अरे विजय जी बोलने दीजिए रोशनी की अपनी बात रखिए प्लीज। रोशनी बोलिए। इसीलिए हाँ, मैं सभी देशवासियों को टाइम्स नाउ नव भारत के चैनल से, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि एक बात तो साफ हो गई कि पिछले 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और फिर चाहते हैं कि आपको म्यूट किया जाए, ना आपको रोका जाए। सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। आज जब देश नक्सल मुक्त हो गया, मेरे पास आंकड़े हैं रोशनी जी, भले आप इनसे अपनी आंखें मूंद लें, मैं आपको बताती हूँ। सुनिए मेरी बात। यूपीए के कार्यकाल में साल 2004 से 2014 के बीच 1913 हमारे जवानों को शहादत मिली नक्सली हमलों में। और बताती हूँ, आपके कार्यकाल में 5019 आम लोगों ने जान गंवाई अपनी। 182 जिले नक्सलग्रस्त थे। क्या समझती हैं आप? मजाक लगता है आपको? नक्सल मुक्त भारत नहीं हो गया है हमारा देश। पहली बात तो नक्सल अभी भी है, और हमारे दिमागी नक्सल है, दिमागी नक्सल है, और जिनके अंदर है उनको ही मुश्किल लग रही है। इस बात का समर्थन कर रही हैं आप, ठीक है, टाइम्स नाउ नव भारत चैनल की एंकर है, लेकिन कभी तो देश के बारे में सोचिए, देश के भविष्य के बारे में सोचिए। मुझे ज्ञान मत दीजिए रोशनी जायसवाल, नहीं चाहिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट कि देश के लिए क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात मुझे बताइए। आपकी पार्टी के ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है नक्सलवाद। अब आपको बड़ा प्राउड हो रहा है बोलने में कि प्राउड नक्सल यहाँ पे क्यों बात कर रही हैं? आप यहाँ पे एंकर के रूप में बात करिए ना। भाजपा की बेटा डायलॉग है रोशनी, ठीक है, हो गया। ममता काले जवाब दीजिए। आपसे आपका आंसर मैं तब दूंगी ना। ममता काले, मैंने वो आंकड़े सामने रखे जो देश ने झेला है।
हमने नक्सली हमलों में अपने जवानों को, अपने आम लोगों को खोया है, और सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं यूपीए के कार्यकाल के दौरान है। एब्सोल्युटली करेक्ट श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष को सावन के तृतीय सोमवार और नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब दिमागी नक्सलवाद की बात करी लाल किले के प्राचीर से, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग हैं भाई सिस्टम के अंदर से जिन्होंने ये अपने ऊपर ले लिया और उसके बाद होड़ सी लग गई, मैं भी दिमागी नक्सलवादी, मैं भी दिमागी नक्सलवादी। और मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि इन लोगों में से कोई भी एक भी व्यक्ति उस समय इस एक होड़ लगा करके हमें नहीं दिखाई दिया कि भाई वंदे मातरम गीत हम सब गाएंगे, वंदे मातरम जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, उसको हम गाएंगे। उसके लिए होड़ नहीं थी, लेकिन दिमागी नक्सल बनने के लिए सबके अंदर होड़ है। देखिए, यहां पर अभी अभी आपके चैनल में मुझे एक बात बताइए, दिमागी नक्सल से मतलब क्या है? दिमागी नक्सल क्या है? वही समझा रही हूँ श्वेता जी, उसी पर आ रही हूँ। अभी अभी इस डिबेट के अंदर जो हुआ वो ज्वलन है इस चीज का। एक विषय पर डिबेट हो रही है, कोई आकर के यहां पर कहता है, मैं नाम वाम नहीं लूंगी, कि भाई जो ये शब्द है ये जेंजी के लिए बोला गया है, कुछ दिनों बाद हमको आतंकवादी बोल दिया जाएगा, चैनल मेरी आवाज को म्यूट कर देगा, मेरी आवाज को रोका जा रहा है। इसे कहते हैं कि इंप्रेशनेबल जो माइंड्स होते हैं उनके दिमागों में एक नैरेटिव सेट करके घुसना और उन लोगों को यह बताना कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। ये दिमागी नक्सलवाद है साहब। और भ्रम फैलाने की कोशिश करना, जेंजी से इसको जोड़ना, ये सरासर गलत तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश के जैसा है। रोशनी जायसवाल, जवाब दीजिए ममता काले का। आपसे मैं ये एक बात पूछना चाहूंगी ममता काले जी, कि आपको ये नहीं लगता है कि जेंजीज ने जो अपना हक पाया है उससे सबसे ज्यादा घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी अभी, कि हमारे देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रोशनी जायसवाल, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, पिक्चर में ही नहीं, आप उसकी चिंता कीजिए। नहीं रोशनी जायसवाल, आप आपका जो ये एजेंडा है उसको अपनी जेब के अंदर रखिए, समझ गई आप? और आप मेरी जेब पूरी फुल है ना, आप मेरी जेब पूरी फुल है, आपकी जेब खाली है। बोल रही हूँ, आप देश के जेंजी को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। आप चाहती हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर इस देश के अंदर दंगे हो और हमारे देश की जो संसद है वो चले। और मैडम, दिमागी नक्सल वो लोग होते हैं जो इस देश के अंदर बैठ करके पाकिस्तान का गीत गाते हैं। जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो पूछते हैं पाकिस्तान की तर्ज पर कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, उनको दिमागी नक्सलवाद कहते हैं। उनको दिमागी नक्सलवाद कहते हैं जो लोग इस देश के साथ में खड़े होकर के चीन के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, उसको दिमागी नक्सलवाद कहते हैं रोशनी जायसवाल। और जो भी आपने किया ना वो उदाहरण है। आप एक एजेंडा लेकर के आई हैं, आप उस एजेंडे को सेट करके उसको पेडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ रोशनी, आपके पास भी आऊंगी। तौसीफ शाह भी इंतजार कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल, आपके पास भी आऊंगी। तौसीफ जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि 370 जब से वहां पर हटा, उसके बाद हमने देखा है कि शांति है, पत्थरबाजी बंद है।